अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो अल्लाह रखा हंसने के साथ। नाज़रीन, कहा जाता है कि मुसलमान साइंस के मैदान में पीछे हैं, जबकि अमेरिका, इसराइल, फ्रांस जैसे दीगर ममालिक साइंस के मैदान में शब व रोज़ तरक्की करते हुए चाँद पर भी अपनी अजमत के झंडे गाड़ने की तैयारियों में हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुसलमान भी साइंस के मैदान में पीछे नहीं हैं, लेकिन जब भी किसी मुसलमान साइंसदान ने तहकीक के मैदान में कदम रखा है और एक कोई ऐसा मार्का कारज़ार जो है वो गर्म कर दिया है जिससे दीगर ममालिक पर आफत आन पड़ी है, तो उन्होंने पुरअसरार तरीके से उनकी तहकीकात को अपने नाम कर लिया। उनकी लैब के अंदर तैयार करदा चीज़ें चुरा ली गईं और हत्ता कि उनको पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया। मुसलमान साइंसदानों को कत्ल करने की वजूहात क्या हैं, क्या नहीं हैं, इन पर तबसरा किसी और मौके पर यहाँ मैं आपको सरेदस्त बयान करता चलूँ। कमाल सबा, उनको पुरअसरार तरीके से कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों के आइंस्टाइन मुस्तफ़ा अली, उनको पुरअसरार तरीके से खुफिया ताकतों की जानिब से कत्ल कर दिया गया। इराक के मोहम्मद अल-फौज, यूरेनियम तैयार करने का एक अनोखा तरीका, उन्होंने चंद मगरबी जर्नल्स में अपना मकाला भी लिखा, लेकिन जो ही उन्होंने यूरेनियम तैयार करने का एक अनोखा तरीका ईजाद किया, उन्हें भी खुफिया तरीके से कत्ल कर दिया गया। फरीदौन अब्बासी, इनको कत्ल कर दिया गया। एटमी मैदान के सिक्का बंद साइंसदान तस्वर किए जाते थे। जमाल हमदानी, सईद सैयद, सलवी हबीब जैसे साइंसदानों को भी अपने जुल्म की भेंट चढ़ा दिया गया। अजीज़ान मन, बात गौर करने के काबिल ये है कि ऐसा क्या है कि मुसलमान साइंसदानों की तहकीकात को हथिया लिया जाता है, उनको पुरअसरार तरीके से कत्ल किया जाता है। किसी को गाड़ी कुचल देती है तो किसी को गोली मार दी जाती है। कातलों का, गाड़ी का, सवारों का कोई पता नहीं चलता। मुसलमानों को साइंस के मैदान में पीछे रखने के लिए, मुसलमानों की तहकीकात को दुनिया से रोशनास न करवाने के लिए, मुसलमानों के एक पसमानदा, रिस्ट्रिक्टेड और रिजिड किस्म की कौम साबित करने के लिए, मुसलमानों को वही सहरा और ऊंट का एक लेबल लगाने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप डॉक्टर सुमेरा मूसा की तहकीकात को देखिए तो दुनिया अश कर उठती है, लेकिन उनका काम बाकी नहीं, उनकी तहकीकात बाकी नहीं, बल्कि उनको भी कत्ल कर दिया गया। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, मगरब में भी इसराइल ने अपने चंद साइंसदानों को एजेंसियों के ज़रिए मरवा कर ये साबित करने की कोशिश की है कि हम मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। हालांकि सच तो ये है कि उन्होंने अपनों तक को नहीं छोड़ा। एक साइंसदान जिसने पोलैंड में भी और इसराइल में भी ऐसी तहकीकात की कि जिससे बीमारियों की रोकथाम के लिए उसने एक एंटीबायोटिक या मेडिसिन तैयार की, लेकिन जब अपनी मतलब बरारी कर ली तो उसके बाद उसको भी जुल्म की भेंट चढ़ा दिया गया। बात अगर यहीं पर ख़त्म हो जाती तो गुजारा किया जा सकता था, लेकिन मोहतरम सामीन, डॉक्टर सामिया मेमनी, ये सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिकल डॉक्टर हैं। इनकी इल्मी तहकीकात ने हार्ट ऑपरेशन के ज़ाविये बदल कर रख दिए। उन्होंने ऑपरेशन के इस नहायत पेचीदा प्रोसेस को सहल और आसान तर बनाने के लिए एक आरामदेह असबी आला ईजाद किया। इन्हें 2005 में कत्ल करके उनके ईजाद करदा आले और उनकी इल्मी तहकीकात के मसवदात को चुरा लिया गया। हसन रमाल, लबनान से ताल्लुक़ रखने वाले ये साइंसदान फिज़िक्स के मैदान के शाहसवार थे। उन्होंने 119 से ज़ायद साइंसी ईजादात और साइंसी तहकीकात की हैं। 1991 में इन्हें फ्रांस में कत्ल कर दिया गया। सईद अल-बदीर, ये मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले थे और मिसाइल टेक्नोलॉजी के शोबे में एक माहिर साइंसदान थे। बतौर ख़ास इंजीनियरिंग, रॉकेट इंजीनियरिंग के शोबे में उन्होंने काबिल कदर इल्मी तहकीकात बहम पहुँचाई हैं। काफ़ी अरसा जर्मनी में सैटेलाइट फील्ड में खिदमत अंजाम देते रहे। उन्हें भी 1989 में कत्ल कर दिया गया। याह्या अल-मुर्शिद, ये मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एटमी साइंसदान थे, बल्कि मिस्र के जौहरी जो प्रोग्राम था उसके अंदर इनकी खिदमत काबिल ज़िक्र हैं। इराक के एटमी प्रोग्राम का बाबा भी कहा जाता है इन्हें। एटमी रिएक्टर के बारे में उनकी तकरीबन 50 तहकीकी मकालाजात मौजूद हैं। इन्हें 1980 में फ्रांस के शहर पेरिस में कत्ल कर दिया गया। यह कत्ल का एक ऐसा सिलसिला है नाजरीन जो इतना तवील है कि इस पर एक मकाला नहीं, 2 मकाले नहीं, 10 मकाले लिखा जा सकते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि इन साइंसदानों का कत्ल हमें इस हकीकत से रोशनास करवाता है और इससे पर्दा उठाता है कि किस तरह से मुसलमानों के साइंस के मैदान में पीछे रखने के लिए, उनकी तहकीकात को छुपाने के लिए, उनको एक सख्त कौम साबित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा है। आएंगे किसी नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए नया रंग स्टूडियो के साथ। अल्लाह रखा हंसनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।